योगा की स्पेसिफिकली बात शेख मैं करना चाहूँगा। क्या ये पॉसिबल है कि योगा, क्योंकि बुद्धिज़्म से आ रहा है और इस पे रिसर्चेज हैं कुछ, मैं आपसे एक रिसर्च शेयर करता हूँ। योगा पे, मेडिटेशन पे एक रिसर्च हुई, वो रिसर्च का मैं नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे मिला नहीं, लेकिन खैर ऑडियंस इंशाल्लाह मैं कहता हूँ खुद ढूंढ लें। उसमें 3 चीज़ें शेख उन्होंने साबित की। 8 वीक्स के लिए उन्होंने चंद लोगों को अपने साथ रखा। एक ग्रुप को कहा कि तुम मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे। एक ग्रुप को कहा कि तुम जिस तरह गुजार रहे हो ज़िंदगी बस उसी तरह गुजारो। 8 वीक्स बाद उन लोगों ने वो ग्रुप ए जिसने मेडिटेशन की थी और ग्रुप बी उनका MRI स्कैन किया। वहाँ से उन्होंने पता लगाया कि हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, वो एरिया एक्टिवेट होता है जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, फारिग बैठे में, और वो ओवर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एरिया। उन्होंने देखा कि वो लोग जिन्होंने मेडिटेशन योगा किया हुआ था 8 वीक्स के लिए, उनका वो एरिया काफ़ी लेस एक्टिव था, कंट्रोल्ड था। यानी इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी ओवर थिंकिंग खत्म हो गई, या एक्टिवेट नहीं थी, तो वो सुकून में थे। दूसरे जो थे उनका वो एरिया, वो कलर से नजर आता है, ब्लू या रेड एक्टिविटी का एरिया, तो वो देखा कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो पहली चीज़ उन्होंने इस रिसर्च से ये साबित की जी कि योगा जो है वो आपकी ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी ख़त्म करता है। दूसरा, उन्होंने पॉजिटिव इमोशंस पे एक रिसर्च की कि वो ग्रुप जिन्होंने योगा किया था वो ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे, शुक्रगुजार थे, ग्रेटफुल थे, उनके अल्फाज बड़े पॉजिटिव थे। सेम सवाल दूसरे ग्रुप से पूछे, वो नहीं, उनकी ज़ुबान पर शिकायत थी और नेगेटिव इमोशंस थे। तीसरी चीज़ जो शेख उन्होंने दरियाफ्त की कि वो लोग जिन्होंने योगा किया है, मेडिटेशन की, उनका ग्रे मैटर ज़्यादा है ब्रेन में। ग्रे मैटर जो है वो हमारे आप कह लें फ्लूइड है ब्रेन में। इसका ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो न्यूरॉन्स आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं वो बड़े एफिशिएंट है। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, एनालिटिकल एबिलिटी इंप्रूव होगी, फोकस इंप्रूव होगा। तो ये तीसरी चीज़ साबित की कि देखें जी इससे ग्रे मैटर इंक्रीज होता है। अब ये तो शेख उन्होंने योगा पे की। मैं अक्सर कहता हूँ कि अभी तो वो कोई आम सा हमारा आदमी उठा लें जो माशाल्लाह तहज्जुद पढ़ रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, उसका MRI स्कैन करके देख लें जो सही में पढ़ रहा है, तो पता नहीं वो क्या क्या चीज़ें उन्हें नज़र आ जाए। लेकिन योगा के फ़ायदे तो साबित शेख इससे हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस भी होता है ये। लेकिन मैंने कुछ स्कॉलर्स को कहते सुना है बिल्कुल हराम है, इसमें शिर्क इन्वॉल्व है, या इसमें सन की वर्शिप इन्वॉल्व है, या इसमें पैंथेइज्म इन्वॉल्व है, वगैरह वगैरह। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखें, अपने ओरिजिन के एतबार से योगा जहाँ से आया है, आप अब इसकी हिस्ट्री देखें जी, तो इस एक बिल्कुल रिलीजियस ट्रेडिशन से आया है। जी, जी। तो जब रिलीजियस ट्रेडिशन से आया है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक जिस्मानी वर्जिश है? ऐसा नहीं हो सकता। सही सही। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, थोड़ा सा ये आप कर सकते हैं कि वो जिस रिलीजियस ट्रेडिशन से आया है आप उसको उससे काट दें और उसको सिर्फ जिस्मानी वर्जिश के तौर पर लें। ठीक है, तो ऐसा मुमकिन है कि आप उसको जिस्मानी वर्जिश के तौर पर लें। मसलन अभी जो आपने कहा कि वो तो सूरज के खास वक्त के ऊपर, सूरज के खास रुख के ऊपर बैठते हैं, खास किस्म के गीता के श्लोक पढ़ते हैं, खास किस्म का उनका एक आसन भी उनके खास किस्म के होते हैं, और फिर उसमें जिस्म से कपड़ा हटाना भी जरूरी होता है। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी शराइत हैं। पोस्चर भी खास किस्म के होते हैं। और जब आप उन सारे पोस्चर्स को भी, उन जिसको आसन कहते हैं, आप उसको भी इख्तियार नहीं करते और आप उनके जो यूं कह लें कि जो रिलीजियस एस्पेक्ट से जितनी चीजें हैं उसको आप काट देते हैं, मुनक़ता कर देते हैं, और आप सिर्फ उसका जो जिस्मानी वर्जिश का पहलू है उसको ले लेते हैं, तो इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि ये फिर जायज़ है, इसके जवाज़ का फतवा निकल आता है कि सिर्फ इसको आप जिस्मानी वर्जिश के तौर पर लें। अब जब आप जिस्मानी वर्जिश के तौर पर लेते हैं तो उसमें फिर इसमें जो सांस की एक्सरसाइज होती है, जब आप सांस रोकते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो अगर एग्जैक्टली आपको उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है कि जो मकसद असल में रूह को, अपनी रूह को, जाती रूह को आलमगीर रूह के साथ मुत्तसिल करना असल मकसद होता है। और जो बुनियादी तौर पर आप कह लीजिए कि ये हिंदुइज्म, बुद्ध मत जो है वो भी हिंदू मत से निकला हुआ है, तो ये हिंदू धर्म जो है ये अपने आप को इस तरीके से वो एक आलमगीर मजहब करार दिलवाने के चक्कर में है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता, इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि उसके अंदर ये तक लिखा हुआ था और पूरी डिटेल्स दी हुई थी कि मसलन RSS जो है, जो बहुत ही एक हार्डकोर और एक्सट्रीम जो उनकी जमात है हिंदुत्व की, वो भी ये कहते हैं कि हिंदू मजहब नहीं है, हिंदू धर्म मजहब नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि ये एक तहजीब व तमद्दुन है। तो गोया जब आप फिर उनका तहजीब व तमद्दुन अडॉप्ट कर लेंगे, अगर आप योगा को सिर्फ एक वर्जिश के तौर पर हर जगह पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो इसका मतलब ये होगा इस जवाज के जरिए से आप गोया हिंदू धर्म की कुछ बातों को मान लेंगे और उनके इस तहजीब व तमद्दुन को आप अडॉप्ट करें। इसलिए उलमाए किराम ने, अक्सर उलमाए किराम इसके नाजायज और हराम होने का फतवा देते हैं, और जिन लोगों ने फतवा दिया है वो भी ये कहते हैं कि अगर इसको सिर्फ जिस्मानी वर्जिश के तौर पर लिया जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं है। तो सवाल असल में इसमें यह है कि क्या सिर्फ जिस्मानी वर्जिश के तौर पर लेकर
उन रूहानी मुराकबों से और उस मेडिटेशन से इसको अलग किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल और नॉट? जी। तो अगर ये पॉसिबल है, ये तो योगा वाले कर सकते हैं, जी, जी, मैं तो इसके बारे में सही। कोई इसकी तफसीलात जानता नहीं हूँ। तो योगा वाले हमने तो यहाँ देखा है, मैं एक दो दफा ये हमारे गुलशन इकबाल में मुझे इत्तेफाक हुआ। अच्छा। तो वहाँ एक हमारे दोस्त वो करवाते थे, तो उनके तो सारे काशंस जो थे ना वो भी थे अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, काशंस थे। अच्छा। और वो जब चेंज करना होता था वो कहते थे अल्लाह अकबर, फिर वो जारी रखना होता था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसको बार बार करवाते, फिर अल्लाह अकबर, उसका मतलब चेंज कर लें। सही। उनके काशंस भी सारे ऐसे थे। सही। और इसी तरह से वो गोया साथ ही साथ वो अपने आप को वो दीन के साथ और जिक्र के साथ भी जुड़े रखते थे। तो अगर कोई शख्स इस तरह से कर रहा है तो उसको आप कहें कि ये हराम और नाजायज काम कर रहा है, तो ये बहुत मुश्किल है बिल्कुल ठीक। कि किसी फिजिकल एक्सरसाइज को आप जी, हराम और जी, नाजायज जी, करार देते। सही। लेकिन चूंकि रिलीजियस ट्रेडिशन वो है, उस ट्रेडिशन को अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म साबित होगा और वो सादिक आएगा कि जो किसी कौम के साथ मुशब्बहन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, जो किसी कौम के साथ मुशाबत रखता है वो उन्हीं में से है। तो ऐसी वर्जिश करने की क्या जरूरत है कि आप उन्हीं में से हो जाएं? आप हॉकी खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, आप स्क्वॉश खेलते हैं, आप दुनिया की कोई गेम, हत्ता के मार्शल आर्ट्स भी खेल लें, उनकी कोई मजहबी बैकग्राउंड नहीं है। लिहाजा जिन फिजिकल एक्सरसाइजेज की कोई मजहबी बैकग्राउंड नहीं है उनको आप अडॉप्ट करें, और जिसकी मजहबी बैकग्राउंड है उसको आप अडॉप्ट ना करें। ये तो वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का तकाजा है, जिसमें आपने फरमाया भले फतवा मौजूद है, जी। तो आपने फरमाया कि दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, शक वाली चीज छोड़ दो सुभान अल्लाह। और वो चीज करो जिसमें शक कोई नहीं। बेशक। लिहाजा ये जो उलमा की बहस है इसके जायज नाजायज होने की योगा के, तो बहरहाल चूंकि ये रिलीजियस ट्रेडिशन तो है, जी हाँ, जी हाँ, और ये नो कोई मुआशरती एक्सरसाइज तो है नहीं, सही। कोई मुआशरती खेल तो है नहीं कि हम कहें कि इसको अपनाने या ना अपनाने में जी, कोई जी, फर्क जी। नहीं पड़ता। जब उसके अंदर शक मौजूद है तो क्या जरूरत है ऐसी शक वाली चीज पे भी सही, जाने की? सही। इवन फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पर भी उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुतबादिल बहुत सारी एक्सरसाइज मौजूद है। बिल्कुल ठीक। इसको तो वैसे भी अली भाई लोगों ने ये तक साबित कर दिया है, अब तो मेडिकल साइंस ने भी ये साबित किया है कि योगा के सिर्फ फायदे नहीं है, नुकसानात भी हैं। हाँ। यानी उसके नुकसानात भी सही। मेडिकल साइंस से साबित है। सही, तो सही, इसका सही। मतलब ये हुआ कि उसको सिर्फ फायदे के तौर पर लेना ये तो मेडिकली भी ठीक नहीं है।